हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि आईयूपीएसी नाम लिखिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NH2 का। तो हमें क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम। और हमें दिया गया है यौगिक कि इसका हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। कार्बनिक यौगिक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगा? कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या लिखते हैं, और उसके लिए हम किस किस चीज का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हम जो हमारी जनक श्रृंखला है वो कैसे डिसाइड करते हैं, जो हमारी क्रियात्मक समूह है उनका नामकरण कैसे होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NH2। सबसे पहले हमारे आईयूपीएसी के लिए क्या होता है? अगर मैं ऐसे कहूँ कि सूत्र के रूप में कि आईयूपीएसी नाम लिखते कैसे हैं, तो वो क्या होगा? पहले क्या आएगा? लोकेंट्स। मतलब कि कोई भी हमारा जो पूर्व लगन है वो कितने नंबर पे है, कौन से कितने नंबर के कार्बन पे वो लगा हुआ है। और दूसरा क्या है? परफिक्स, यानी कि पूर्व लगन। बाद में क्या आता है? रूट वर्ड, यानी कि जनक श्रृंखला का जो हम चयन करेंगे उसके आधार पर हम रूट वर्ड लिखेंगे उसका। फिर क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी क्या है? अनुलगन। सफिक्स क्या होते हैं? हमारे अनुलग्न। प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अनुलग्न। इसका भी कैसे हम निश्चित करते हैं कि कौन सा 1 डिग्री अनुलग्न है, कौन सा 2 डिग्री, वो भी हम आगे देखेंगे। तो लोकेंट का क्या मतलब हो गया है कि जो हमारा पूर्व लगन है वो कौन से नंबर के कार्बन पे स्थित है, यानी कि 1 2 या 3 ऐसे। ठीक है। पूर्व लगन। तो पूर्व लगन में क्या आता है? देखिए, पूर्व लगन। तो पूर्व लगन में क्या आता है कि जो हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं जैसे एथिल मैथिल, और जो क्लोरो होते हैं जो हेलोजन के वाले बनते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, तो वो क्या आते हैं? पूर्व लगन में। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ? एल्किल समूह। और जो हमारे हेलोजन होते हैं वो, तो वो क्या होता है? पूर्व लगन। दूसरा क्या है? रूट नाम, यानी कि रूट वर्ड। तो वो क्या होता है कि जिसकी जनक जो श्रृंखला होती है हमारी, उसमें कितने कार्बन है, तो उसके आधार पर होती है। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम क्या बोलते हैं इसको? मेथ। 2 है तो एथ। 3 है तो प्रोप। 4 है तो ब्यूट। तो इसी तरह हम कार्बन की जो श्रृंखला है वो 10 तक हम याद करते हैं। ये हो गया हमारा रूट नाम। फिर अनुलगन। तो 1 डिग्री अनुलगन क्या होगा? 1 डिग्री अनुलगन क्या होगा?
प्राइमरी सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी सफिक्स। तो यह क्या होता है कि जो हमारे कार्बन कार्बन के बीच जो बंध होता है उसके आधार पे हम इसका नामकरण करते हैं। जैसे कि अगर सिग्मा बंध है तो उसको क्या बोलते हैं? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो ई। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? आइन। तो इसी वजह से ये क्या होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। अब आता है 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न, तो ये क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें क्या जितने भी वो क्रियात्मक समूह होते हैं हमारे, वो आते हैं। क्रियात्मक समूह जैसे कि हमारा अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एल्डिहाइड, वो सारे क्या होते हैं? हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं। तो वो क्या आते हैं? 2 डिग्री अनुलग्न। इसके आधार पर अगर हम नामकरण करें तो इसमें हमें क्या है? CH3। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हम लिख लेते हैं कि क्या दिया गया है? CH3 CH2। यौगिक क्या है हमारा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो जनक श्रृंखला का अगर चुनाव करते हैं हम, यानी कि PC पेरेंट चेन, तो वो क्या होती है कि वो वाली श्रृंखला हम चूज करते हैं जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो। कार्बन की संख्या ज्यादा हो, और अगर वरीयता देनी हो मुझे, जैसे कि उसमें अगर पाई बॉन्ड दिया हो, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह दिया गया हो, एल्किल ग्रुप दिया हो, तो उनको वरीयता कैसे देंगे? तो वो वरीयता सूची क्या होगी? वरीयता, तो वरीयता पहले सबसे पहले किसको दूंगी? फंक्शनल ग्रुप, FG बोलते हैं इसको, क्रियात्मक समूह को। तो सबसे पहले क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या आएगा? जो सिग्मा बॉन्ड को तो कोई मतलब पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड, MB। उसके बाद में जो हमारे सब्स्टिट्यूट है यानी कि एल्किल ग्रुप, हैलोजन ग्रुप है, वो यहाँ मैं लिख देती हूँ, एल्किल समूह। ठीक है, तो ये हमारे आगे वरीयता। तो पहले तो हम क्या करेंगे? जनक श्रेणी चेन करेंगे। तो वो कितनी है? देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। तो इसकी जो चेन बनेगी वो क्या बनेगी? ये वाली। तो ये आ गई हमारी जनक श्रृंखला। तो अब हमें दूसरा क्या देखना है? इसके नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। तो वो नंबरिंग कैसे करते हैं? PC यानी कि पेरेंट चेन का अंकन करना। तो वो क्या होता है? PC का अंकन उस अंतिम सिरे से करते हैं जिसमें जो हमारे फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक समूह, मल्टीपल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूट यानी कि जो एल्किल समूह या हैलोजन के ग्रुप है वो
न्यूनतम अंक प्राप्त हो। अब हमारा जो दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 NH, तो अब इसमें हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे देखिए। तो ये क्या है, एमीन। तो ये हमारा क्या क्रियात्मक समूह है। तो हमने बोला कि क्रियात्मक समूह को, अब इसमें वरीयता की बात करें तो वरीयता भी वही होगी जो हमने जनक श्रृंखला में दी थी। तो वो क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूट। तो हमारे पास ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारे पास, मल्टीपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो वो क्या है, NH2। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इसको सबसे कम नंबर यही है, 1 2 3 4। तो ये हमारी हो गई नंबरिंग। तो अब अगर मैं IUPAC नाम लिखना चाहूँ इसका, तो क्या लिखेंगे हम। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो क्या आएगा उसमें, ब्यूट। पूर्व लगन के रूप में कोई है एल्किल समूह या सब्स्टिट्यूट ग्रुप, नहीं है, तो हम वो नहीं लगाएंगे। तो सीधा हमारा क्या आएगा IUPAC में, रूट वर्ड। तो वो क्या आएगा, ब्यूट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NH2। तो 1 2 3 4, तो C4 है, कार्बन 4 है, तो क्या आएगा, ब्यूट। अब हमने बोला था 1 डिग्री अनुलग्न। तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, C के बंद अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसका नाम लिखना है। तो वो कहाँ है, 1 2 2 पे क्या है, पाई बंद है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 2 इन, क्योंकि इसमें क्या है, पाई बंद, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ई। और अब क्या आएगा हमारा, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी पर सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है हमारे पास, एमीन। तो वो किस पे है, 1 पे। तो 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो मैं लिख देती हूँ 1 एमीन। अगर इसको ही हम इंग्लिश में लिखे तो क्या होगा, ब्यूट 2 इन 1 एमीन। तो ये क्या है हमारा IUPAC नेम। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।